अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शेख मज़ार। आप देख रहे हैं SSA के न्यूज़। चलिए देखते हैं आज की अहम खबर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज आप हज़रात ने ज़हमत फरमाई और जो कुछ मेरे साथ अफजलगंज के पुलिस अहदेदारों ने बदतमीज़ी की, उसके फ़ोटोज़ देखकर आप हज़रात ने कुछ सवालात मुझसे जो करना चाहते हैं ज़रूर कर सकते हैं मैं, लेकिन पहले मैं उसकी वजाहत कर दूं। दो को कुछ 2-4 मिनट कम ही थे कि मैं नए पुल पे पहुंच गया। नए पुल पे 2 रास्ते बनाए गए हैं। 2 रास्तों पर 2 साहिबीन ठहरे हैं। एक रास्ते पर तो जो उनको समझ में आते हैं उनको छोड़ा जाता है, और जो दूसरे रास्ते पर है वो सीधा जाके उस्मानिया दवाखाने के पास जो उनका ऑफिसर ठहरता है वहाँ जाकर उस गाड़ी को रुकाया जाता है। जब मेरे सामने से 2 गाड़ियाँ गुजर गई तो मैंने कहा कि देखो भाई, 3 मिनट काफ़ी है, 3 मिनट में मैं घर पहुँच जाऊँगा, मेरा घर पंजेशा में है। तो कहा नहीं, आप इधर से जाएंगे। मैंने कहा कि मुझे सब गाड़ियाँ इधर से जा रही हैं, मुझे भी उसी रास्ते से जाने दीजिए। मगर मौजूदा हालात में मैंने देखा कि पुलिस वालों के अंदर भी एक शर छुपा हुआ नज़र आया, और वो शर मेरे जितने वहाँ देर ठहरने पर इंस्पेक्टर या वो जो मौजूद था उसने जो अमल किया है उससे मुझे मालूम हो रहा था कि वो एक ही मज़हब के लोगों पे निशाना बना रहा है। मुझे हैरत ये होती है कि ये चेक पोस्ट हमारी हिफाजत के लिए बनाए गए या हमारे से लूटम लाट के लिए बनाए गए। हमारे कमिश्नर साहब हमारे को इतनी मीठी मीठी तकरीरें करते हुए अपने तरफ मायल करते हैं, लेकिन उनके ओहदेदार जो ठहरे हैं जिम्मेदारी लेकर वो जाहिलों से भी बदतर है। और मैं जब उनसे मुलाकात करने के लिए करीब गया और जाकर मैं अपना तारुफ पेश करने की कोशिश कर रहा था तो उन्होंने मेरे तारुफ को भी सुनने से मना कर दिया। मैंने कहा मेरे पास भी है, मगर वो कहा नहीं, आप ठहरिए, कोई बात आपसे करनी नहीं है। तो इस किस्म के जाहिल लोगों को अगर आप ठहरा करेंगे और फिर दौरा करके आप लोगों को ये समझाएंगे कि आप इत्मीनान से है, तो ऐसे जाहिलों पे भरोसा करके हम इत्मीनान से कैसे रह सकते हैं। आज ही मेरे सामने कई रिपोर्ट मैं खुद देखा हुआ। उमर रसीदा ज़ईफ़ साहब अपनी बच्ची की मिजाज पुरसी के लिए ओल्ड सिटी आए थे। वो बेचारे नामपल्ली में रहते हैं। उनकी गाड़ी को पकड़ लिया गया और उनको कह रहे हैं कि आप पैदल जाइए। क्या हमारे पुलिस वालों की आँख नहीं है? नौजवान चलो है भाई, आप नौजवानों के साथ करिए। एक ऐसी उम्र वालों के साथ जिसकी उम्र बेचारों की 60 से 65 साल की है, ऐसे लोगों पे ये जुल्म। और आप हुकूमत को खुश करने के लिए, कोर्ट के ऑर्डर को बजा लाने के लिए आप ये लूटम लाट का सिलसिला जो जारी करे हैं और सिर्फ एक तबके को जो निशाना बना रहे हैं, ये तो हैरत की बात। आज मैं 2-3 मुकामात के तस्वीर मेरे पास लोगों ने भेजा, ये सिर्फ मेरे साथ हुआ है। मैं वो जो लोगों को तकरीबन लोग जानते हैं मेरे साथ जब ये अमल हुआ है तो आम पब्लिक के साथ ये पुलिस वाले क्या रवैया इख्तियार करते होंगे, इनके साथ क्या अंदाज इख्तियार करते होंगे। और फिर यहाँ का ACP हमारे, क्या है उनका नाम याद नहीं आ रहा, कोई आनंद साहब है शायद ना, आनंद, फ़ोन किए उनको, उनके ACP को फ़ोन किए। उसके बावजूद मेरे से ये कह रहा है कि इन्होंने मेरे साथ बदतमीज़ी की। मैं बदतमीज़ी करूँगा क्यों? और मेरे को बदतमीज़ी अगर करना रहता तो मैं चौरस्ते पे आके बैठ के पूरे मीडिया वालों को बुलाकर उनके वहाँ बदतमीज़ी करता, मगर मुझे वो नहीं करना था क्योंकि मुझे घर आना था। और मैं एक कमेटी में से आ रहा था, एक मदरसे की कमेटी थी, उसमें गया मियाँपुर। वहाँ से हालांकि मैं 1-12:30 को निकल गया, रास्ते में इतनी ट्रैफिक, और फिर जिधर देखो सिग्नल पड़े हुए। अब सिग्नलों से बचेंगे तो भी आप जुर्माने लगा रहे हैं। अगर आप ट्रैफिक को कैसे उसको
छोड़ के हम आगे बढ़ेंगे, ये भी तो हमारे लिए मसला है। इसलिए मैं हमारे होम मिनिस्टर साहब से तो नहीं कहता, मैं होम मिनिस्टर साहब से कहूँ कि उन्होंने क्या होम है ही ना, मिनिस्टर है उन्होंने। बहरहाल जो अब हमारे सीपी साहब या वो डीआईजी साहब जो ओल्ड सिटी के पहले जिम्मेदारी कबूल दिए हैं, उन्होंने जिम्मेदारियां निभाए हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि ये ऐसे पुलिस वालों पे सख्त एक्शन लिया जाए। और मेरे को अफसोस इस बात पे भी है कि लोग इनसे खैरखाई क्या करेंगे। अभी एक देखा मैं, एक हामिला औरत को लेकर जा रही, उनसे गाड़ी छीन ले रही। ये कोई शराफत है? 15 मिनट पहले 2 से 15 मिनट पहले, चलिए आपके 2 बज गए तो अलग बात है, फिर ऐसे केसों में कौन उनको हमदर्दी करेगा? क्या नहीं तो आप एक एम्बुलेंस हर जगह वहाँ ठहरा कीजिए, अगर ऐसे कोई हालात हो रहे हैं तो वहाँ ऑटो खड़ा कीजिए। लोगों को आप जहाँ गाड़ियाँ छीन रहे हैं वहाँ से घर को भेजने का इंतज़ाम आप कीजिए। ये कौन सा जुल्म है? और फिर हमारे पास जुल्म के ऊपर आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है। अफसोस ये होता है कि हमारे पास हमारी कोई बात कोई पहुंचाने वाला नहीं है और हुकूमत को कोई जोड़ने वाला नहीं है। और सीपी साहब तो हमारे सिर्फ बहुत मीठे मीठे तकरीरा कर देते, उन्होंने समझते मैं तकरीरा कर दिया मेरा काम बर्खास्त। मगर हकीकत ये है भाई कि आज के दौर में मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि किसी को जज्बात में लाना, मैं ये चाह रहा हूँ कि हम कानून का एहतराम करते हैं, आप भी हमारे साथ नरमी का बर्ताव करें। हाँ, नौजवान अगर फिर रहे हैं आप उनको बराबर रोकिए, बराबर उनसे सवाल कीजिए, मगर कोई अच्छी अहम शख्सियत दिखती है तो उसके साथ का तो मामला अपना रुख बदल के बात कीजिए। वही आप अपनी ज़बान, वही अपनी लफ्ज़ी, वही अपनी पुरानी आदतें कैसे आप बर्दाश्त की जाएंगी? इसलिए मैं मौलाना, चालान हुआ आपके साथ या फिर बातचीत करके छोड़ा गया आपको? देखिए, मेरे को जहाँ तक इल्म हुआ है कि हमारे बिरादर अंसारी साहब ने बलाला साहब को फ़ोन किया था और फिर बलाला साहब भी वहाँ फ़ोन किए तो उनके सामने भी यही कमबख्त ने कहा है कि बहुत कुछ इन्होंने कहा, मतलब कि मेरे साथ लोग मौजूद थे वहाँ। मैं उनको सिर्फ यही कहा कि भाई मेरे पास भी है, मैं अपनी गाड़ी में आज नहीं निकला हूँ, मेरे पास अचानक मैं निकला था, एक दूसरी गाड़ी में मैं आया हूँ, मेरे को आप छोड़ दीजिए, मैं पंजेशा पे आऊँ। मैं इतनी बात पे वो ये कह रहा है कि मेरे से बहस करे, ये बहस है? ये कोई हाथ पे मैं भला भाई मेरा पास है, देखिए बल्कि हाथ बता रहा हूँ, मेरे हाथ को हाथ नहीं लगाना। हमारे इनको गाड़ी छीन रहे हैं, हम कुछ नहीं करना, इनके हाथ को हाथ लगाए तो इनको कोरोना हो जाएगा। हाँ, ये गाड़ियों के पैसे लूट के खा रहे हैं तो इनके ख़ानदान वालों को कोरोना नहीं होगा, इनकी नस्लें हराम में जाएंगी, मरेंगी इंशाअल्लाह। मौलाना, आपने कहा कि एक तख्ते को देखकर पुलिस पकड़ा जा रहा, तो इसका क्या मतलब, क्या ऐसा हो सकता है? मैं ऐसा महसूस किया हूँ आज, ये मेरे सामने हुआ है।